राधे गुरुजी। मैं ग्वालियर से आई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिल पाऊँगी क्योंकि इतनी देर हो गई थी, पर भगवान के आशीर्वाद से मिलना हो गया। मेरा एक प्रश्न है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो शराब भी उतना ही कंज्यूम करते हैं और मांस मदिरा भी बराबर लेते हैं। वो कहते हैं मैं भगवान की पूजा भी करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। क्या उनकी पूजा भक्ति भगवान द्वारा स्वीकार होती है? ये बात ऐसी हो गई कि कोई व्यक्ति गंगा में नहाए और फिर गंगा से निकलकर नाले में नहा ले, फिर गंगा में नहाए, फिर नाले में डुबकी मार ले। तो ये वही है कि जो हम पुण्य करते हैं वो तो हमें मिलना। आपने अच्छे काम किए, भगवान का चिंतन किया, उसका बेनिफिट तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, पर निरंतरता में बना रहे, कंटिन्यू रहे वो अच्छा काम, तब ना बुरी चीज़ें। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना। वही गाल भी फूल जाए और ठहाका भी आ जाए, हा हा हा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो एक ये मतलब गलत मार्ग छोड़ना बिल्कुल। पड़ेगा, तभी आप ईश्वर की तरफ जुड़ पाएंगे। गलत मार्ग छोड़ना नहीं पड़ता, अच्छे मार्ग से जो जुड़ जाता है वो गलत बातें अपने आप छूट जाती हैं। अब जैसे गुरुजी, मैं अंडा खाना बहुत पसंद करती थी, पर ईश्वर से जुड़ती जा रही हूँ, अपने आप मन से निकल गया। अब वो देखने की भी इच्छा नहीं करती मेरी। आपने छोड़ा होता ना, छोड़ा नहीं है, नहीं अपने हम मन बता, से। यदि आपने छोड़ा होता तो मन जा सकता था। हाँ। मन को जाने की संभावनाएं थी, पर आपने छोड़ा नहीं, छूट गया, अपने आप विरक्ति हो गई हाँ। उस चीज से। तो वही है, जो भगवान से जुड़ता है वो मांस, शराब, कुसंग, निंदा, चुगली छोड़ता नहीं है, सब छूट जाती है। अब तो बस भगवान राम का नाम निकलता रहता है उठते बैठते। उन लोगों को बोलिए जो खाते पीते हैं, उनको बस सत्संग से जोड़िए। आप उनसे ये मत कहिए कि तुम शराब छोड़ दो, उनको ये कहो कि तुम कथा सुना करो, सत्संग किए। जब सत्संग से जुड़ेंगे तो उनसे फिर कहना नहीं पड़ेगा कि छोड़ दो। क्योंकि मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं जो ये सब चीज़ों को बहुत सही मानते हैं और मैं उनसे बोलती हूँ नहीं ये मत करो। तो उनको कभी लेके आना, हम पूछेंगे क्यों सही मानते हैं। बगल में बैठे बात करा दो फिर। राधे राधे पंडित जी, मांस खाते हैं? नहीं, मांस नहीं, फिर शराब पीते हैं? कैजुअली। तो सही है ये? नहीं, सही नहीं है, पता है अपने को सही नहीं है। फिर तो घर में पत्नी से ही कहते हैं, परिवार से, कि सही है? नहीं, सही तो मैंने पहले भी नहीं कहा, अब कह रहा हूँ। फिर आप जैसे समझदार लोग भी यदि गलत रास्ते पर रहेंगे तो सही पर कौन चलेगा? कोशिश कर रहे हैं उसको धीरे धीरे अवॉइड करने की। कर लीजिए। और शराब से किसी का भला नहीं है। मुझे जानकारी है, भला उसमें लिखा भी रहता है, भला तो किसी चीज़ का नहीं है। फिर भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ अवॉइड करने की, और भगवान चाहे कि कोशिश ये करिए कि अब नेगलेंस खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो, इतना आध्यात्म से जोड़ लो, अपने आप को इतना धार्मिक बना लो कि ये सब चीज़ें, जैसे उन्होंने बताया कि उनके अंडा छूट गया, ऐसे आपकी भी शराब छोड़नी नहीं पड़ेगी आपको। हाँ हाँ, बस जुड़ते चले जाएंगे ना, अच्छी जगह से, अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से, अच्छे थॉटों से। अच्छे विचार आएंगे तो बुरे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। तो बस वही है, विचारों का खेल है। हम कहते हैं, हम क्या सब कहते हैं, शास्त्र, गुरुजन, व्यक्ति बुरा नहीं होता, आप बुरे नहीं होते, न समाज बुरी होती है। बुरी और भली यदि होती है तो संगति होती है, संगत। आप बुरे की संगत कर लो, बुरे हो जाएंगे, अच्छे की कर लो। बस कसाई की संगत कोई करे तो मारना अपने आप सीख जाएगा, और संत की संगत करे तो माला जपना अपने आप सीख जाएगा। तो संगति अच्छी कर लेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपका दोष नहीं है, ये आपकी संगति का दोष है। अच्छा ये बताइए, आप सही बोल रहे हैं, हम संगति है आपकी शराब? संगति नहीं है। फिर कैसे आ गई? कभी थोड़ा स्ट्रेस मान सकते हैं लाइफ में। तो क्या समाधान ये है कि हम टेंशन में? समाधान तो नहीं है इसी चीज़ का, लेकिन कुछ परिस्थिति, सिचुएशन कभी आ जाती है लाइफ में, तो कभी अकेलापन का महसूस हो जाता है। कितने साल के हैं आप? मैं 33। हमसे 1 साल बड़े हैं आप। तो जिस उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे हैं, क्या है, करीबन 5 इयर्स पहले फादर
एक्सपायर हो गए थे। तो लाइफ में इतना अकेलापन सा हो गया था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं मन में जो अपन कभी शेयर ही नहीं कर पा रहे किसी से। तो कुछ बातें मन ही मन में आती गई। तो उससे छुटकारा पाने के लिए कभी कोई संगति वाला काम नहीं है और ना ही कोई ओवर लिमिट वाला काम है। तो आपको ये किसने बताया कि ये जो गलत थॉट आ गए हैं, नेगेटिविटी आ गई है, उसको शराब पीने से वो नहीं आउट हो? बताया किसी ने नहीं है फिर? और ये भी नहीं बोला कि छोड़ने से भी चले जाएगी। अगर आने से नहीं जाती तो छोड़ने से भी नहीं जाती, ये भी कोई नहीं बताया। बस थोड़ा सा कभी कुछ बातें ऐसी जो नहीं हो पाती हैं तो उसी चीज़ तो को उनका समाधान शराब नहीं है। उसी समाधान को भी अपन प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन उस चीज़ को समाधान का कोई प्रयत्न नहीं किया। जो भी आपके मन में हो आप मेरे से कह दो। आज भी अपन भगवान की कृपा से लाइफ में 12 घंटे से पहले मेरे जूते नहीं खुलते पैरों के। अगर सुबह 9 बजे बन गए तो रात को 9 बजे पहले उतरेंगे नहीं। लेकिन तब भी कभी कभी लाइफ में कुछ सिचुएशन कभी आ जाती हैं तो उसको फेस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। आपको क्या लगता है हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है? सबके जीवन में इनके जीवन में नहीं है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसको कोई कष्ट ना हो। फिर पहला या तो शारीरिक या कोई और मन का कष्ट। भगवान की इसलिए कृपा से अपने पास मतलब जो है कष्ट मानसिक है, कई मतलब शारीरिक नहीं है। मानसिक रोग के लिए ना भागवत सुननी चाहिए। जो व्यक्ति भागवत श्रवण करता है, गारंटी हम लेते हैं कितने लोग डिप्रेशन में चले गए थे, अच्छा से बाहर आ गए। तो डिप्रेशन क्या है? हम व्यर्थ की चीज़ें सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। वो सारी चीज़ें चलते जब बहुत सारा स्टोर हो जाता है, बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, तब फिर आप कोई एक निर्णय की ओर बढ़ते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। और वो डिसीजन किसी का आत्महत्या करने का भी हो सकता है। नहीं, मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब आदमी डिप्रेस होता है, टेंशन लेता है, तो कई बार वह आत्महत्या करने की, फिर शराब पीने की, चरस अफीम जो भी होता हो भगवान जाने, सब रास्ते पर, बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए कहता हूँ हमारे ऋषि मुनियों ने कहा रोज सत्संग करना चाहिए। क्यों कहा था? इसलिए करना चाहिए, उनको पता था कि स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आदमी टेंशन पालेगा। तो टेंशन यदि आज आपने की है, आज कोई दिमाग में बात चल रही है और आज ही आपने सत्संग कर लिया, तो वो आज ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। शराब पीने से किसी की चिंता मिटती नहीं है, फिर भी आदमी शराब पीता है कि शायद मिट जाए, कभी ना मिटेगी। शराब का नशा उतरते ही चिंता डबल हो जाएगी। बस यदि चिंता जाएगी तो केवल सत्संग से जाएगी। इसलिए सत्संग करो और हर बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। राधे राधे। खुश रहिए।